जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज के भाग 11 में आपने भगत सिंह द्वारा लाहौर सेंट्रल जेल से अपने बचपन के मित्र जयदेव गुप्ता को लिखा पत्र देखा। आज बात करेंगे उस ऐतिहासिक पत्र की जो उन्होंने 4 अक्टूबर 1930 को अपने पिता सरदार किशन सिंह को लिखा था। भगत सिंह और उनके साथियों पर स्पेशल ट्रिब्यूनल में लाहौर षड्यंत्र केस चल रहा था। अभियुक्तों ने अदालत का बहिष्कार कर रखा था। उनकी ओर से ना कोई सफाई दी गई थी, ना ही कोई गवाह अदालत में पेश किया गया था। दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की ओर से 1-2 नहीं बल्कि 457 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज हुए थे। भगत सिंह को फांसी देने के लिए खूब झूठे गवाह खड़े किए गए और बचाव पक्ष का कोई वकील वहां नहीं था जो उस सरकारी झूठ को बेनकाब कर सकता। तब 20 सितंबर 1930 को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने अदालत में एक पिटीशन दाखिल की जिसमें सरकारी गवाहों से बहस करने और अपनी ओर से बचाव पक्ष के लिए गवाह पेश करने की इजाजत मांगी गई। किशन सिंह ने अपनी पिटीशन में यह भी कहा कि सैंडर्स मर्डर के दिन 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह लाहौर में नहीं बल्कि कलकत्ता में थे। यह बात सच नहीं थी। असल में किशन सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हीं के हथियारों से लड़ना चाहते थे। जिस प्रकार अंग्रेजों ने झूठे सबूत और झूठे गवाह खड़े किए थे भगत सिंह को फांसी देने के लिए, उसी तरह सरदार किशन सिंह ने भी कुछ गवाह तैयार कर लिए थे जो इस बात की गवाही देने को तैयार थे कि उस दिन भगत सिंह लाहौर में नहीं बल्कि कलकत्ता में थे। इतना ही नहीं, किशन सिंह ने एक पत्र पेश करने का दावा किया जो कलकत्ता से भगत सिंह द्वारा परी महल लाहौर स्थित खद्दर भंडार के मैनेजर रामलाल के नाम लिखा बताया गया था। यानी जिस दिन लाहौर में सैंडर्स का वध हो रहा था 17 दिसंबर 1928 को, उस दिन भगत सिंह कलकत्ता में थे और उसी दिन कलकत्ता से डाक के द्वारा एक पत्र निकलता है। उसी डेट में लाहौर प्री महल के खद्दर भंडार के मैनेजर रामलाल के नाम भगत सिंह की ओर से। यह काम आसान नहीं था। कैसे भगत सिंह से एकदम मिलते जुलते हैंडराइटिंग में वो पत्र लिखा गया होगा और कैसे डाक विभाग की मोहर, और वो भी 1.25 साल पीछे की डेट्स की, उस पत्र पर कैसे लगवाई गई होगी। कमाल का प्रबंधन किया था सरदार किशन सिंह ने। वे स्वयं सच्चे देशभक्त और आजादी के अथक योद्धा थे, पर उनकी रणनीति स्वयं को बचाकर शत्रु पर वार करने की थी। लेकिन भगत सिंह का आदर्श था कि कुछ ऐसा करो, एक भगत सिंह मरे तो 1000 पैदा हो जाएं। यानी मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो जब भगत सिंह को पता चला कि उनके पिता ने उनकी जान बचाने के लिए यह सब कर दिया है, वे बहुत नाराज हुए और 4 अक्टूबर 1930 को उन्होंने पिता को वो पत्र लिखा जो आज आपके सामने हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद ऐसा पत्र किसी पुत्र ने अपने पिता को कभी नहीं लिखा होगा। क्या लिखा था भगत सिंह ने? पूज्य पिताजी, मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को एक आवेदन भेजा है। यह खबर इतनी यातनामय थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। इस खबर ने मेरे भीतर की शांति भंग कर उथल पुथल मचा दी है। मेरी समझ में नहीं आता कि वर्तमान परिस्थितियों में इस मामले पर आप किस तरह ऐसा आवेदन कर सकते हैं। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं और इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ सलाह मशवरा किए बिना ऐसा आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं था। आप जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे विचार आपसे काफी अलग हैं। मैं आपकी सहमति या असहमति का ख्याल किए बिना सदा स्वतंत्रता पूर्वक काम करता रहा हूं। मुझे यकीन है कि आपको यह बात याद होगी
कि आप आरंभ से ही मुझसे यह बात मनवा लेने की कोशिश करते रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा संजीदगी से लड़ूं और अपना बचाव ठीक से प्रस्तुत करूं। लेकिन आपको यह भी मालूम है कि मैं सदा इसका विरोध करता रहा हूं। मैंने कभी भी अपना बचाव करने की इच्छा प्रकट नहीं की और न ही मैंने कभी इस पर संजीदगी से गौर किया है। आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा हर कदम इस नीति, मेरे सिद्धांतों और हमारे कार्यक्रमों के अनुरूप होना चाहिए। आज स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन स्थितियां इससे कुछ और अलग भी होती तो भी मैं अंतिम व्यक्ति होता जो अपना बचाव प्रस्तुत करता। इस पूरे मुकदमे में मेरे सामने एक ही विचार था और वह यह कि हमारे विरुद्ध जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, बावजूद उनके हम पूर्णतया इस संबंध में अवहेलना का व्यवहार करें। मेरा नजरिया यह रहा है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थितियों में उपेक्षा दिखानी चाहिए। इस पूरे मुकदमे के दौरान हमारी योजना इसी सिद्धांत के अनुरूप रही है। हम ऐसा करने में सफल हुए या नहीं, यह फैसला करना मेरा काम नहीं। हम खुदगर्जी को त्याग कर अपना काम कर रहे हैं। वायसराय ने लाहौर केस ऑर्डिनेंस जारी करते हुए इसके साथ जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस साजिश के मुजरिम शांति व्यवस्था को समाप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। इससे जो हालात पैदा हुए, उसने हमें यह मौका दिया कि हम जनता के समक्ष यह बात प्रस्तुत करें कि वह स्वयं देख ले कि शांति व्यवस्था एवं कानून समाप्त करने की कोशिशें हम कर रहे हैं या हमारे विरोधी। इस बात पर मतभेद हो सकते हैं, शायद आप भी उनमें से एक हो जो इस बात पर मतभेद रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझसे सलाह किए बिना मेरी ओर से ऐसे कदम उठाएं। मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं जितनी आप सोचते हैं। क्या बात कह रहे हैं भगत सिंह मित्रों। मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं जितनी आप सोचते हैं। कम से कम मेरे लिए तो इस जीवन की इतनी कीमत नहीं कि इसे सिद्धांतों को कुर्बान करके बचाया जाए। मेरे अलावा मेरे और साथी भी हैं जिनके मुकदमे इतने संगीन हैं जितना कि मेरा मुकदमा। हमने एक संयुक्त योजना अपनाई है और इस योजना पर हम अंतिम समय तक डटे रहेंगे। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हमें व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। पिताजी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूं। मुझे भय है आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपके इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएं न लांघ जाऊं और मेरे शब्द ज्यादा सख्त न हो जाएं। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम न मानता। लेकिन आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि यह एक कमजोरी है, निचले स्तर की कमजोरी। यह एक ऐसा समय था जब हम सब का इम्तिहान हो रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस इम्तिहान में नाकाम रहे हैं। मैं जानता हूं आप भी इतने ही देश प्रेमी हैं जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी के लिए लगा दी है, लेकिन इस अहम मोड़ पर आपने ऐसी कमजोरी दिखाई, यह बात मैं समझ नहीं सकता। अंत में मैं आपसे, आपके मित्रों एवं मेरे मुकदमे में दिलचस्पी लेने वालों से यह कहना चाहता हूं कि मैं आपके इस कदम को नापसंद करता हूं। मैं आज भी अदालत में अपना कोई बचाव प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूं। अगर अदालत हमारे कुछ साथियों की ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत किए आवेदन को मंजूर कर लेती तो भी मैं कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करता। भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन पत्र मैंने दिया था और उन दिनों में जो साक्षात्कार दिया था, उन्हें गलत अर्थों में समझा गया है और अखबारों में यह प्रकाशित कर दिया गया कि मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। हालांकि मैं सदा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के विरोध में रहा। आज भी मेरी वही मान्यता है जो उस समय थी।
बोस्टल जेल में बंद मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वासघात ही समझ रहे होंगे। मुझे उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिल सकता। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में जो उलझनें पैदा हो गई हैं उनके विषय में जनता को असलियत का पता चल जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जल्द से जल्द यह पत्र प्रकाशित करा दें। आपका ताबेदार भगत सिंह। दोस्तों, सरदार किशन सिंह ने वही किया जो उनके वीर पुत्र ने कहा था। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।